अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया का रूपी ग्लोबल मार्केट में कैसे धूम मचा रहा है और कैसे यह एक नई फाइनेंशियल क्रांति की शुरुआत कर सकता है, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो शायद आने वाले सालों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। डॉलर्स में कमाने की बात भूल जाओ, अब रूपी भी बड़े लीग्स में अपनी किस्मत आजमा रहा है, और यह सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलो इसे आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप भी इस फाइनेंशियल रेस का हिस्सा बन सकें। तो यह ब्रिक्स और रूपी के बारे में क्या चर्चा है, आखिर क्यों हर न्यूज चैनल और एक्सपर्ट्स इस पर बात कर रहे हैं। ब्रिक्स की शुरुआत 5 देशों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से हुई थी, जिनका मकसद था एक साथ मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी पकड़ मजबूत करना। लेकिन अब यह 10 देशों का ग्रुप बन गया है और हर साल इसमें नए देश जुड़ने की चर्चा होती रहती है, जिससे इसकी ताकत और भी बढ़ रही है। और यह है मजेदार बात, ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसीज यूज करने की बात कर रहा है ताकि ट्रेडिंग में यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो सके, और रूपी भी इसमें शामिल है। यानी अब इंडियन करेंसी को भी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलने लगी है। सोचिए, जब दुनिया के इतने बड़े देश मिलकर रूपी जैसी करेंसी को अपनाने की सोच रहे हैं, तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इसका मतलब है कि हमेशा यूएस डॉलर्स में ट्रेड सेटल करने के बजाय इंडिया इन देशों के साथ सीधे रूपीज में ट्रेड कर सकता है। इससे न सिर्फ ट्रेडिंग आसान होगी बल्कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब एयरपोर्ट कियोस्क पर करेंसी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, और बिजनेस के लिए भी यह एक बड़ी राहत है। अच्छा लगता है ना? सोचिए, जब आपकी अपनी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर यूज हो रही हो। लेकिन रुकिए, आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या यह सिर्फ सरकारों और बड़े बिजनेस के लिए है या आम लोगों के लिए भी मायने रखता है? खैर, यूएस डॉलर अभी भी किंग है और उसकी वैल्यू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। लेकिन अगर ज्यादा देश रुपीज में ट्रेड करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे डॉलर की डिमांड कम हो सकती है। तो डॉलर का ताज थोड़ा डगमगा सकता है, और यह बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिख सकता है। डॉलर्स की डिमांड कम होने से उसकी वैल्यू गिर सकती है। इससे अमेरिका की इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, और मेरे दोस्त, ये पूरे ग्लोबल मनी गेम को हिला देता है। दुनिया की फाइनेंशियल पावर बैलेंस बदल सकती है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि अगर रूपी मजबूत होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है। अगर रूपी को ज्यादा इंटरनेशनल प्यार मिलता है तो इंडिया की इमेज भी ग्लोबली स्ट्रांग हो जाएगी, तो हमें ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिख सकता है। इससे नई जॉब्स, नई कंपनियां और नई अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी। हमारे मार्केट्स को एक रियल बूस्ट मिल सकता है, और इंडियन स्टार्टअप्स को भी इंटरनेशनल फंडिंग मिलना आसान हो सकता है, और इंडियन कंपनीज को आखिरकार वह ग्लोबल लाइमलाइट मिल सकती है जिसके वे हकदार हैं। सोचिए, जब टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां वर्ल्ड स्टेज पर और भी चमकें। फ्यूचर, अगर यह ट्रेंड जारी रहता है और ब्रिक्स देश रूपी को और ज्यादा अपनाते हैं, तो इंडिया की फाइनेंशियल स्टैंडिंग में एक बड़ा अपग्रेड आ सकता है, और इंडिया वर्ल्ड फाइनेंस में एक मेजर प्लेयर बन सकता है। और आपका पोर्टफोलियो शायद बाद में आपको थैंक यू कहेगा, क्योंकि जब रूपी स्ट्रांग होगा तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या रूपी डॉलर की दुनिया को हिला सकता है? क्या इंडिया वाकई फाइनेंशियल सुपर पावर बन सकता है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे अपने विचार बताओ, और ऐसे ही और फाइनेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहो।